Morning, student. Now we will start our next topic, and our next topic is versatile nature of carbon. Student, we have seen the formation of covalent bonds by the sharing of electrons in various elements and compounds, and also we have seen the structure of a simple carbon compounds like as a methane. Okay, students, in the beginning of this chapter, we saw how many things we use contain carbon. Yes, student, organic compounds are made up of carbon, hydrogen, and few other elements. Okay, organic compounds. Which compounds? Organic compounds are made up of carbon, hydrogen, oxygen, and few other elements. The number of organic compounds is far bigger than inorganic compounds that do not form bonds. ओके स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि चैप्टर में पढ़ा था, इस चैप्टर में हमने कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है, कार्बन एलिमेंट्स और कार्बन कंपाउंड्स, उसकी अलग अलग फॉर्म्स पढ़ी थी। हमको मालूम है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सभी किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और उसमें दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं। मेनली इसमें यही तीनों होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है। इन तीनों की हेल्प से बनते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो बहुत ही कम होते हैं। सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसकी हेल्प से बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से बनते हैं। सो स्टूडेंट, जो कार्बन कंपाउंड्स है, वी सो how many things we use contain carbon. In fact, we ourselves are made up of carbon compounds. Yes student, जितनी भी चीज़ें हैं, इनफैक्ट हम भी किससे बने हैं? कार्बन कंपाउंड से बने हैं। सो जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स whose formula are known to chemists by the recently estimate to be 3 million. यस स्टूडेंट, कार्बन कंपाउंड जो होता है वो लगभग 3 मिलियन से भी ज़्यादा चीज़ों में कार्बन मिलता है, क्योंकि कार्बन तुरंत क्या करता है? रिएक्शन कर लेता है। द डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ अ कार्बन एटम एंड इट्स कैपेसिटी टू फॉर्म अ बॉन्ड विद अदर एटम्स, ये तुरंत क्या करती है? इसमें वो कैपेसिटी होती है कि ये दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे एटम के साथ में तुरंत बॉन्ड बना लेती है। लीड्स टू द सच ह्यूज नंबर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसी वजह से जो कार्बन है वो बहुत ज़्यादा हमें मिलती है अलग अलग फॉर्म में। 3 मिलियन स्टूडेंट्स बहुत बड़ी सा नंबर होती है। सो हमने देखा कि जो कार्बन है, इस कार्बन में ऐसा क्या है जो कि दूसरों में नहीं है? इट मीन्स वाई इज इट दैट दिस प्रॉपर्टी इज सीन इन कार्बन? केवल कार्बन में ही हमें क्यों दिखाई देती है एंड नो अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स में नहीं दिखाई देती? It means the nature of the covalent bond enables carbon to form a large number of compounds. So students, इसके भी मेन 2 फैक्टर्स इन द केस ऑफ कार्बन। हमने देखा इसमें कार्बन के 2 मेन फैक्टर्स हैं। अब 2 मेन फैक्टर्स कौन से हैं? एंड द फर्स्ट फैक्टर इज कैटिनेशन. What? Catenation. अब what is a catenation? Carbon has the unique ability to form bonds with other atom of carbon, giving rise to large molecule. This property is called catenation. It means कार्बन के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो तुरंत किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, एटम के साथ तुरंत बॉन्ड बना लेता है, उसको अपने साथ जोड़ लेता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कैटिनेशन। तो ये कार्बन में होती है। इसी वजह से ये क्या करता है? कंपाउंड बना लेता है। और ये जो कंपाउंड बनाता है, इसकी कंपाउंड बनाने की भी अलग अलग वेराइटीज़ हैं। अलग अलग वेराइटीज़ से क्या मतलब है हमारा स्टूडेंट्स? तो हमारा अलग अलग वेराइटी से मतलब है कि ये क्या करता है, जो कार्बन है वो किसी भी एटम के साथ में लॉन्ग चेन बना लेता है, ब्रांच चेन बना लेता है, रिंग बना लेता है। इट मीन्स वो उस कंपाउंड को खाली नहीं छोड़ेगा, वो उसके साथ तुरंत जुड़ जाएगा, उसको अपने में बॉन्ड कर लेगा, अपने में उसको जोड़ लेगा, मिला लेगा, और उसके चाहे उसके साथ में लॉन्ग चेन भी बना सकता है। इस तरह से ये ब्रांच चेन भी बनाता है, और ये क्या बनाता है? रिंग्स में भी बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स दीज कंपाउंड्स मे हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, branched chain of carbon, or even carbon atoms arranged in rings. And
इसके अलावा और क्या है, कार्बन एटम्स में बी लिंक बाय द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लाइकली बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स। स्टूडेंट सुनिए, जो कार्बन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ में दूसरे एटम्स को जब वो जोड़ते हैं तो वो उसको सिंगल बॉन्ड में भी जोड़ सकते हैं, डबल बॉन्ड में भी जोड़ सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड्स में भी जोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो कार्बन किसी दूसरे कंपाउंड्स को सिंगल बॉन्ड में जोड़ता है, कैसे जोड़ता है, सिंगल बॉन्ड में जोड़ता है। जब उसको सिंगल बॉन्ड में जोड़ता है, दैट इज नोन एज अ सैचुरेटेड कंपाउंड्स। दे फॉर्म अ सैचुरेटेड कंपाउंड्स। इट मीन्स when carbon compounds are linked by only single bond between the carbon atoms are called a saturated compounds। saturated compound किसे कहते हैं, जब वो केवल उनके बीच में कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर स्टूडेंट। और अगर उनके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, व्हेन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देम कार्बन एटम्स सो आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो आपको कार्बन की जो वर्सेटाइल नेचर है उसका रीज़न क्या है, तो फर्स्ट रीज़न हमें पता चल गया, कैटिनेशन। क्या रीज़न है, कैटिनेशन है। इट मीन्स वो कार्बन क्या करता है, किसी भी दूसरे एटम के साथ में तुरंत लिंक हो जाता है, लिंक कर लेता है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड से करे, डबल बॉन्ड से करे, ट्रिपल बॉन्ड से, चाहे वो लॉन्ग चेन की फॉर्म में करे, ब्रांच चेन की फॉर्म में करे या रिंग में, वो किसी के साथ में भी एडजस्ट कर सकता है। इट मीन्स ये क्या हो गई, हमारी कार्बन की पहली वर्सेटाइल नेचर की पहली प्रॉपर्टी हो गई, कैटिनेशन। स्टूडेंट एक चीज़ और, कुछ और भी एलिमेंट्स हैं और वो भी कैटिनेशन की फॉर्म जो प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जैसे कि सिलिकन है। सिलिकन जो होता है वो क्या करता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। बट जो सिलिकन जो होता है वो क्या करता है, उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो वीक बॉन्डिंग होती है। कार्बन की बॉन्डिंग कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, लेकिन सिलिकन की बॉन्डिंग वीक बॉन्डिंग होती है, इसीलिए वो ज़्यादा चल नहीं पाता है, ज़्यादा जो कंपाउंड होता है वो उसके साथ में हो नहीं पाता। वीक क्यों होती है, क्योंकि जो कार्बन जो सिलिकन कंपाउंड्स होता है ना, वो वेरी रिएक्टिव होता है, तो वो क्या करता है, दूसरों के साथ में रिएक्शन करता करता निकलता चला जाता है, यानी वीक बॉन्डिंग बनाता है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। वैसे भी आपको मालूम होगा, जो कार्बन जो होता है वो कार्बन का क्या होता है, C6 होता है, और सिलिकन का क्या होता है, 14। तो ये भी उसका ज़्यादा अमाउंट होता है, सिलिकन 14 होता है उसका एटॉमिक नंबर, और कार्बन का हमारे का 6 होता है। क्लियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी इज अ कार्बन हैज़ अ टेट्रावैलेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रावैलेंसी, इट मीन्स कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। वैलेंसी निकालनी आपको स्टूडेंट्स आती है, C6 है। इट मीन्स अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड में 4। सो 4 इज द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, valency of element, and so carbon has a 4 valency of 4. It is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atom of some other monovalent elements. Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depends on the elements other than the carbon presence in the molecule. Okay students। अच्छा एक चीज़ और, ये जो कार्बन है इसकी बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है, तो उसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, उसका रीज़न ये है, बाय इट्स स्मॉल साइज़। किसकी वजह से होता है, बाय इट्स स्मॉल साइज़। अब बाय इट्स स्मॉल साइज़ कैसा होता है स्टूडेंट्स, तो सुनिए, the one reason of the formation of strong bonding by carbon is its small size. This enable the nucleus to hold on to the shared pairs of electrons strongly. Okay students, सो आज हमारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन आपको समझ आ गया। कार्बन की वर्सेटाइल नेचर क्या होती है, उसकी कैटिनेशन की वजह से और टेट्रावैलेंसी की वजह से। ओके स्टूडेंट, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इसको कंप्लीट अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।